आप सबको मेरा नमस्कार, जोहार साथियों। मैं हूं राजन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं लर्न प्रो पे। सो बेसिकली कल भी कुछ एग्ज़ाम के डेट्स जेपीएससी ने रिलीज़ किए हैं जो कि नए एग्ज़ाम के डेट्स हैं। उनको लेकर के भी मैंने 3-4 दिन पहले कुछ वीडियो बनाया था और जिसमें जो डेट्स मैंने बोला लगभग वही डेट्स जेपीएससी ने भी रखा है, क्योंकि एफआरओ का एग्ज़ाम देखें, एसीएफ का एग्ज़ाम देखें तो वो सब अब नए साल में होंगे, जिनका की तिथि जनवरी से फरवरी के बीच में रखा गया है। साथ में प्रोजेक्ट मैनेजर का भी डेट रिलीज़ किया गया है, वो भी फरवरी के ही महीने में रखा गया है। बाद बाकी एग्ज़ाम्स जो पहले रिलीज़ किए गए थे डेट्स, जैसे कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर हो, बॉयलर इंस्पेक्टर हो, इन सब के बारे में भी ठोस तरीके से कुछ बताया नहीं गया है कि क्या होगा नहीं होगा। लिस्ट में से नाम ही गायब है उनका। तो देखा जाएगा, आने वाले समय में पता चल जाएगा कि उनका भी एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। पहले ये सारे एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद ही क्लैरिटी आएगा। साथ ही साथ एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में आज मैं पूरी चर्चा करने वाला हूँ, पूरा एक डिटेल विश्लेषण मैं आपके साथ करूँगा, जिससे आप लॉजिक लगा करके समझ पाएंगे कि 14th जेपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा। अब क्योंकि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये 14th 15th जेपीएससी मैंने लिखा है, क्योंकि अब एकदम लगभग 90% चांस ये है कि सिर्फ 14th जेपीएससी नहीं होगा, 14th 15th जेपीएससी साथ में होगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं जिनको मैं आपके साथ आज साझा करूंगा, समझाऊंगा कि किस तरह से नोटिफिकेशन आता है, क्या संभावित तिथि होगी, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे उन चीज़ों को। एनीवे, तो चलिए चर्चा को पहले शुरू करते हैं। ये विश्लेषण वाला टॉपिक है, तो मैं आपको एक गहराई से समझाते हुए चलूंगा। हमारा मेन मुद्दा, जो आज का मुद्दा है, वो ये है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, जिसको मैं 14th 15th जेपीएससी कह रहा हूं, ये एग्जाम। तो इसमें दो चीज़ों पे चर्चा करेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो है। पहली चीज़ ये है कि इसको मैं 14th 15th जेपीएससी कह ही क्यों रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वाई आई एम कॉलिंग दिस 14th 15th जेपीएससी, ना कि मार्केट में तो सब जगह पे, या फिर आप देखेंगे जो सर्कल है हमारा स्टूडेंट्स का या टीचर्स का, उसमें 14th जेपीएससी, मैंने भी कई बार जिक्र किया है 14th जेपीएससी। हमारे इनफैक्ट कोर्सेज का नाम अभी तक 14th जेपीएससी ही है, लेकिन इसको मैं 14th 15th जेपीएससी कह रहा हूँ। पहले इस बात पर चर्चा करेंगे, तो ये हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा ये कि इसी चर्चा में अंत में एक कंक्लूजन निकल के आपके सामने स्पष्ट तरीके से आ जाएगा कि नोटिफिकेशन कब तक आना चाहिए, मतलब 90% चांस नोटिफिकेशन का वो होगा। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं। देखिए, ये जो 14th 15th जेपीएससी का एक साथ एग्जाम होने जा रहा है, तो अगर आप जेपीएससी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जेपीएससी लगभग 2021 से, जब उसने 7th से लेकर के सीधे 10th जेपीएससी का एक ही बार में निकाला था फॉर्म, एक ही बार में नोटिफिकेशन निकाला था, उस समय से लेकर के यही ट्रेंड बरकरार रहा है। तो ऐसा जेपीएससी कर क्यों रही है कि वो एक बार में मल्टीपल ईयर्स का, 2 सालों का या 3 सालों का, 4 सालों का एग्जाम्स ले रही है, इसको पहले समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा इनका पुराना नोटिफिकेशन दिखाता हूं, जो कि असल में ये आपका 11 to 13 जेपीएससी का नोटिफिकेशन है। ठीक है, जो अभी जस्ट जिसका रिजल्ट हुआ है, और काफी लेट से इनका मेंस का रिजल्ट हुआ था। अब ये देखिए कि नोटिफिकेशन ये कब आया था। सबसे पहले आप 2-3 चीजें इसमें नोटिस कीजिए नोटिफिकेशन में, जो हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया है या उस चीज पे कभी गहराई से विचार नहीं किया है। जैसे पहले जो यहां पर लिखा है विज्ञापन संख्या, इसको सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। विज्ञापन संख्या, कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई डेट लिखा हुआ है, कि ये 1 का मतलब महीना जनवरी और 2024 का मतलब, नहीं, वैसा नहीं है। ये जो लिखा गया है इस तरफ तो वर्ष है, ये किस साल ये नोटिफिकेशन आना है, ये उस साल का नाम है 2024, और ये है नोटिफिकेशन का नंबर, कि जैसे जेपीएससी 1 साल के अंदर में हो सकता है कई सारे एग्जाम्स का वो नोटिफिकेशन निकालती है, तो उसमें जो पहला नोटिफिकेशन है, पहले नंबर का जो परीक्षा है, वो है ये संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। यानी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हर बार आप देखेंगे तो ये जेपीएससी के कैलेंडर में, जेपीएससी के रूटीन में आने वाला सबसे पहला एग्जाम होता है। हमेशा इसका नोटिफिकेशन नंबर 1 पे ही इसका रहता है नंबर। तो अगर आप देखेंगे कि 11 to 13 जेपीएससी का नोटिफिकेशन कब रिलीज किया गया था, तो हमेशा यह नोटिफिकेशन जनवरी के महीने या फरवरी के महीने में ही रिलीज किया था, या तो फरवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के अंत तक नोटिफिकेशन आता है हर साल। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं। और जनवरी 27 2024 को यह नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया था। ठीक, इसमें कुल मिलाकर के सीट जो रखे गए थे वो लगभग 342, अगर मैं गलत नहीं हूं तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो 11 to 13 जेपीएससी में था वो था 342। और
ये सीट के बारे में भी मैं क्यों कह रहा हूं वो भी आप 2 मिनट में अभी समझ जाएंगे। तो अब देखिए स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम्स होता है जनरली क्या होता है कि यही सीट आपको देखने को मिलेगा, मतलब 250 से लेकर के 300 सीट, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट का पॉपुलेशन क्या है, कितना बड़ा राज्य है, उसके हिसाब से सीट्स का निर्धारण किया जाता है। तो एवरेज अगर झारखंड का जो साइज देखें तो एवरेज अगर एक जेपीएससी हो तो यहाँ 180 से लेकर के 250-300 सीट तक रखा जाना चाहिए कायदे से, है ना, इतना एक साल में वैकेंसी आना चाहिए। लेकिन होता यही है कि 2-2 साल का वैकेंसी ये लोग जब निकालते हैं तब भी इतना ही सीट रखते हैं, तो ये भी एक सोचने वाला बात है। खैर एनीवे, चलिए इस पे और भी बीच में बात होगी इसके ऊपर। एनीवे, तो ये विज्ञापन संख्या 1/2024 11 to 13 जेपीएससी का था। तो 11 to 13 का मतलब क्या है, यानी 11वीं 12वीं और 13वीं ये तीनों परीक्षा, मतलब 3 साल का जो परीक्षा है वो एक साथ लिया गया था। अब ये जो 3 साल का परीक्षा है इसका मतलब क्या है, इसमें किस साल का परीक्षा लिया गया है। तो जब भी यहां पर नोटिफिकेशन में आप देखेंगे 2024, तो इसका मतलब यह होता है कि इस साल के पहले वाले सारे साल का एग्जाम इसके अंदर लिया गया है, यानी 2023, 2022 और 2021 ये 3 सालों का एग्जाम जो है एक बार में लिया गया है ना। इसके बीच में कभी नोटिफिकेशन नहीं आया, जो भी नोटिफिकेशन आया तो 11वीं 12वीं 13वीं, मतलब 2023 था 13वीं, 2022 था 12वीं, 2021 जो रहा था वो 11वीं जेपीएससी थी। इन सब का परीक्षा एक साथ लिया गया। तो आई होप आपको यहां से कुछ क्लैरिटी मिल गया। नोटिफिकेशन आया इनका 27 जनवरी को। अब देखते हैं कि 7 to 10 जेपीएससी में क्या हुआ था। ये आपको 11, 12, 13 का हिसाब मिल गया। अब देखते हैं हिसाब 7th का। तो अगर आप 7वें जेपीएससी को देखेंगे तो 7वां जेपीएससी जो अनाउंस हुआ था ये हुआ था 8 फरवरी 2021 को। इसका मतलब ये बनता है कि अगेन 7वें से लेकर के 10वें जेपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया था तो उसका भी अनाउंसमेंट हुआ था जनवरी से फरवरी के महीने। यानी देखिए ये फरवरी का पहला हफ्ता तो नहीं है, लेकिन मान सकते हैं कि लगभग पहले हफ्ते के जितना, 8 फरवरी। तो उस साल भी नोटिफिकेशन इसका 8 फरवरी के आसपास आया। अगर आप इसके पहले के एग्जाम का देखेंगे 6th जेपीएससी, अगेन नोटिफिकेशन का तारीख वही है, जनवरी से फरवरी। उसका तारीख मुझे याद भी नहीं है और ढूंढने से मुझे मिला भी नहीं, लेकिन वो जनवरी फरवरी के ही बीच में कभी रहा है। यानी जेपीएससी का जब भी नोटिफिकेशन आया है तो वो आता है जनवरी से फरवरी के महीने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि नोटिफिकेशन को लेकर के हवाबाजी बहुत ज्यादा है झारखंड में, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी रिसर्च के हर आदमी बाबा बना हुआ है। आप जिससे भी पूछेंगे नोटिफिकेशन के बारे में वही 2-4 ज्ञान आपको दे देगा कि नोटिफिकेशन इस समय आएगा। नोटिफिकेशन का जो मामला है ये क्यों इतना तूल पकड़ा है, क्योंकि एग्जाम जो जेपीएससी ने लिया था मेंस का, उसका रिजल्ट देने में बहुत ज्यादा देरी किया। तो इस वजह से लोगों को लगा ना कि साल के किसी बीच के हिस्से में नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन वैसा होगा नहीं। नोटिफिकेशन का मतलब यह कि अब ये साल पार हो गया, साल के बीच के हिस्से में जेपीएससी ने कभी नोटिफिकेशन दिया। 6th जेपीएससी का जो दोबारा से एग्जाम हुआ उसमें दिया था नोटिफिकेशन, मैं अभी दिखाऊंगा अभी आपको। वो 2016 का मैंने 23वां एग्जाम था, तो बाद में दिया था उसका नोटिफिकेशन। चलिए उस पर बाद में बात करेंगे। जो इनका एग्जाम सही ढंग से हुआ, मैंने फ्रेश तरीके से थोड़ा कह लें, वैसे तो एग्जाम सही तरीके से ले नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी चलो कुछ तो उसमें लाज बचाया जेपीएससी ने। सही टाइम पे अगर मान लीजिए कुछ चीजें की तो उनमें से ये सारे एग्जाम्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो आपका 7th से 10th जेपीएससी, यानी इसके अंदर कौन कौन सा जेपीएससी शामिल है, 7, 8, 9, 10, 4 सालों का एग्जाम, संयुक्त प्रवेश परीक्षा शामिल है। और ये 4 साल कौन कौन से हैं वो इसके नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है। देखिए 2017, 2018, 2019 और 2020। क्लियर? यानी ये जो एग्जाम लिया गया है 7th से लेकर के 10th जेपीएससी 2017, 2018, 2019 और 2020 के लिए लिया गया है। आसानी से समझ गए हम लोग। तो अब देखिए जो इसके बाद 11 to 13 जेपीएससी हुआ वो कब से हुआ, 2021, 2022, 2023। और अब मैं क्यों कह रहा हूं कि 15th जेपीएससी साथ में आएगा, इसका जवाब अब आपको यहां पर मिल जाएगा कि क्यों 14th जेपीएससी, क्यों ये साथ में आना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए। क्योंकि 14th और 15th जेपीएससी का मतलब यह हो जाएगा कि इसके अंदर भी 2 सालों का एग्जाम लिया जाना बाकी है। अभी आपका एग्जाम का आंकड़ा क्या आ रहा है कि 2023 तक का एग्जाम हो गया है, ठीक है, तभी तो 2024 में नोटिफिकेशन आया। तो अब बचा कौन कौन सा साल, 2024 और 2025, ये दोनों साल पार हो गए।
तो अब जब भी एग्जाम होगा 2026 में, जब नोटिफिकेशन आएगा तो 2026 में 2 सालों का नोटिफिकेशन निकालना जरूरी है, नहीं तो ये मामला फिर गड़बड़ा जाएगा। तो अब 14th जेपीएससी नहीं होगा, 14th 15th जेपीएससी साथ में होगा, क्योंकि 2026 में नोटिफिकेशन आएगा। तो फिर 2 साल का गैप हो गया। तो एक चीज ये क्लैरिटी से समझ लीजिए कि 2 सालों का नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन का समय क्या रहना चाहिए, मतलब 99%, वैसे जेपीएससी का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या करेगी, लेकिन फिर भी 99% चांस क्या बनता है, या तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी लास्ट वीक, या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा, फरवरी फर्स्ट वीक। ये दोनों के लिए आप तैयार रहिए। मतलब आपका अभी चल रहा है अक्टूबर, तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और जनवरी का लास्ट वीक या फिर फरवरी के शुरुआत में नोटिफिकेशन आएगा। 1 महीने का टाइम मिलेगा उसको भरने के लिए, और फिर आपका प्रीलिम्स का डेट रखा रहेगा अप्रैल में, मार्च में, जब भी वो रख दें प्रीलिम्स का डेट नोटिफिकेशन के बाद, उस समय चलेगा। तो ऐसे यहां पर नोटिफिकेशन बनाया जाता है, और इस तरह से आपका एग्जाम डेट्स निर्धारित होता है। एग्जाम में आगे पीछे तो वो तो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो तो अब जेपीएससी का मसला है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन जहां तक नोटिफिकेशन को लेकर के बात था, वो चीज मैंने आपको क्लैरिटी किया, ये चीज आप देख सकते हैं। अब जो रहा एक 6th जेपीएससी का मामला, तो नोटिफिकेशन 6th जेपीएससी का एक देखिएगा आप वेबसाइट पे जाकर के, तो यहां दिया हुआ है विज्ञापन संख्या 23/2016, यानी 23वां एग्जाम। तो ध्यान रखिएगा, ये 23वां एग्जाम नहीं है। जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन 6th जेपीएससी का था वो था 1/2015, विज्ञापन संख्या 1/2015, यानी वो 2015 का पहला एग्जाम वही था, 1/2015, यानी 2014 तक का जेपीएससी ना, 2014 वाला 2015 में आया था, और उसके बाद सब गड़बड़ हो गया इधर उधर। तो 6th जेपीएससी के वजह से दोबारा जो ये दिख रहा है आपको विज्ञापन संख्या 23/2016। बाकी सारा कुछ आप जानते हैं, रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, मेरा कई वीडियोस उसके ऊपर बना हुआ है। तो एनीवे, तो यहां पर अगर आप देखेंगे इस वाले, ये सबसे डिस्प्यूटेड एक तरह का जेपीएससी है, इसके लिए मैंने एक लिंक यहां पे दिया हुआ है। ये लिंक मैं जब ये वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे होंगे उस समय डिस्क्रिप्शन में जो लिखेंगे, तो ये लिंक के बारे में भी लिख देंगे वहां पर। जब वहां लिखेंगे तो ये लिंक जब आप क्लिक करेंगे तो उसके क्या होगा कि आपका 6th जेपीएससी वाला पोर्टल खुलेगा जेपीएससी के वेबसाइट पे। उस पे आप जाएंगे ना, तो कम से कम इनके लिए जो प्रेस रिलीज, जैसी जेपीएससी बीच बीच में प्रेस रिलीज निकालती है, तो कम से कम 50 से 55 प्रेस रिलीज निकला हुआ है इस वाले वैकेंसी के लिए, है ना। हर वैकेंसी का अपना प्रेस रिलीज एडवर्टाइजमेंट वो ऐसे करके लगा हुआ है जेपीएससी की वेबसाइट। इनमें देखिएगा तो 50 से 55 प्रेस रिलीज दिया हुआ है, तिथि के साथ ये होगा, तिथि के साथ ये होगा, ये सबसे ज्यादा यहां प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। लेकिन नोटिफिकेशन आया था वो भी जनवरी फरवरी के ही महीने में, तो आपका 14th 15th जेपीएससी का नोटिफिकेशन अगेन जनवरी फरवरी के ही महीने में आएगा। तो इतना स्पष्ट तरीके से मान लीजिए कि अभी के लिए अपना जो तैयारी आपको करना है वो ऐसे तैयारी करना है कि आपका नेक्स्ट ईयर जो नोटिफिकेशन तुरंत ही अनाउंस होगा, 14 15 जेपीएससी साथ में अनाउंस होगा, और आपको जो तैयारी करना है मार्च अप्रैल के को मद्देनजर रखते हुए, यही 2 महीने हैं जिनमें प्रीलिम्स का एग्जाम होने का प्रबल संभावना है। नहीं हो देखिए, वो तो नेगेटिव उतना नहीं होना चाहिए। हम सब वैसे भी झारखंड में रहेंगे और जेपीएससी का एग्जाम देंगे तो नेगेटिविटी तो आएगा ही आएगा, उसके लिए मैं कितना सारा वीडियोस में खरी खोटी सुनाता रहता हूं। लेकिन जहां पर विश्लेषण का मामला है, टेक्निकली समझने बूझने का मामला है, उस चीज को आप टेक्निकली समझ लीजिए। क्योंकि मैं एस्पिरेंट्स को देख रहा था ना, वो रैंडमली हमेशा पूछते रहते कि नोटिफिकेशन का क्या है, फिर वो किसी से भी पूछते हैं, कोई कुछ भी जवाब दे देता है। तो मैं यही खारिज करना चाह रहा था एक तरीके से, और आपको समझाना चाहता कि इसके पीछे टेक्निक क्या है, वो समझिए, नोटिफिकेशन आने का प्रक्रिया क्या है। अगर ये आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें से कुछ भी अगर डाउट रह जाता है, तो अपना नंबर हम दिए हुए हैं सब जगह, आप आराम से फोन करके हमको बात कर सकते हैं, या फिर उसमें अपना कमेंट्स में लिख सकते हो। तो अपना तैयारी अभी जम के कीजिए। नोटिफिकेशन अभी आपका दिसंबर बोल दिया मैंने, जनवरी अंत में या फरवरी के शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा लग गया होगा इन चीज़ों से, और जैसा भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको हमारा वीडियो जैसा भी लगता है, आप कमेंट्स में लिख करके हमको बताएंगे, तो हमको और भी ज़्यादा समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं। क्योंकि यूट्यूब के लिए कुछ ही वीडियोज़ जो है यूट्यूब के लिए बनाता हूँ, बाकी सारा हम लोग क्लास का ही वीडियो डालते हैं। तो एनीवे, तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो मैंने बनाया, आपको अगर अच्छा लगे तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप सबको मेरा धन्यवाद।